नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर से, झारखंड की खबर से। जी हां, बता दें आपको कि अमित शाह फिलहाल अभी झारखंड दौरे पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जुलाई की रात रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। उनके आवागमन को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए गए। बता दें कि अमित शाह 10 जुलाई को होटल रेडिएशन ब्लू में आयोजित 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देखिए, यानी आज के दिन वो ये अध्यक्षता कर रहे हैं और ऐसे में इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री सहित कई अन्य राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय विवाद और विकास योजनाएं और झारखंड को केंद्र से बकाया राशि जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बैठक के ये अहम मुद्दे होंगे आज को लेकर। और ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सब सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, देखिए, अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं और ऐसे में ये अहम बैठक जो है होने वाली है, क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर, सौरभ? जी पूर्णिमा, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का यह बैठक राजधानी रांची के रेडिएशन ब्लू में आयोजित किया गया है और झारखंड के लिए यह अति महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि नक्सलवाद जैसे मुद्दे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सजग रहते हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी एक टारगेट कहीं न कहीं रखा गया है कि आगामी 2026 में नक्सलवाद को पूरे देश भर से खत्म कर दिया जाएगा। और इस बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आएगी क्योंकि ऐसी बैठकों में अमूमन देखा गया है कि लगभग जो 4 राज्य होते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये चारों राज्यों के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर इस बैठक में चर्चा होती है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसलिए कई मायनों में एक अहम बैठक हम कह सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए हम ये बता देना चाहते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मंत्री विजय चौधरी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा सहित पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य इस बैठक में शामिल है। जी सौरभ, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो ये अपडेट आपको बता दें कि ये अहम बैठक होने वाली है और ऐसे में इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तमाम मुद्दों पर बातें होंगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा होंगी। और ऐसे में खासतौर पर आपको बता दें कि अब सभी की निगाहें इस बैठक में है कि आखिरकार बैठक के बाद क्या कुछ अहम निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो ऐसे में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का कोइलीवर में भव्य स्वागत किया गया है। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताते चलें कि बुधवार को दोपहर पटना से बक्सर जाने के क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव का कांग्रेस नेत्री रीता सिंह ने के नेतृत्व में कोइलीवर में एक पुल के समीप भव्य स्वागत किया गया। और देखिए, सैकड़ों की तादाद में जुटे बड़हरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ अंगवस्त्र तथा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। और स्वागत के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव ने बताया कि वोट पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गरीबों के वोट को काटने की साजिश है और ऐसे में इसे हम सभी हर हाल में नहीं होने देंगे। इस दौरान ये बातें कही गई और ऐसे देखिए भव्य स्वागत किया गया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव का। वहीं पटना से बक्सर जाने के क्रम में कार्यकर्ताओं ने ये स्वागत किया है। वोट पुनरीक्षण गरीबों के वोट काटने का साजिश बताया है देवेंद्र यादव ने। ये तस्वीरें देखिए उनके स्वागत की और ऐसे में इस दौरान वोट पुनरीक्षण गरीबों के वोटों को काटने का एक साजिश ठहराया गया है। अगली
ये समझ चुकी है कि बिहार में उनकी सरकार नहीं बन रही है। उसको देखते हुए एक षड्यंत्र किया जा रहा है जिसके माध्यम से वोटरों का नाम काटा जा रहा है और बहुजन समाज के लोग इसमें बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे। तो हमारा यही आग्रह है कि ये ना हो और मतदाताओं को उनके मताधिकार से छीना ना जाए। किसी पार्टी विशेष का तो ये कार्यक्रम नहीं है, चुनाव आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है। आज के समय कहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है। देश के अंदर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको ख़त्म करने का काम देश की सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं चुनाव आयोग उनका तोता बना हुआ है। आप बताइए, चुनाव आयोग अगर बात अब आने वाले 2-2.5 महीने में इलेक्शंस होने हैं, अचानक से यहाँ लाखों लोगों के नाम काट दिए जाएंगे तो कैसे होगा, कैसे न्याय मिलेगा? आप अपने चिन्हित मतदाताओं से मतदान कराना चाहते हैं क्या? हम तो ये आरोप लगाएंगे। इसका मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का तर्ज चल रहा है बिहार में, देश में ये चल रहा है, देश में चल रहा है। और बिहार को वो अपना एक एजेंडा बना के बिहार को भी ऐसा छीनना चाह रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है बिहार की जनता, जब क्रांति आई है भारत में तो बिहार की जनता ने लाए। बिहार की जनता जागरूक है और इसके खिलाफ लड़ेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मुजफ्फरपुर में मनरेगा वॉच कर्मी अपनी मांगों को लेकर आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मनरेगा वॉच कर्मी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सैकड़ों महिला मजदूरों धरना स्थल पर एक साथ जुटकर विरोध कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह धरना साफ सुथरी मांगों को लेकर जारी है। वहीं आगे मनरेगा मजदूरों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम सभी लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। तो धरना लगातार देखिए इसे लेकर जारी है। अपनी मांगों को लेकर बने हुए हैं सभी कर्मी, जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। और ऐसे में जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक धरने पर बैठे रहने की बात कही गई है। अगली खबर की से बंद है, कहीं 15 दिन से बंद है। हम लोग काम मांग रहे हैं तो जिला ब्लॉक ऑफिसर बोल रहे हैं काम बंद हो गया, काम नहीं मिलेगा। और देख रहे हैं कि जेपीसी और टेलर चल रहा है, हर एक पंचायत में ठेकेदारी चल रहा है। रात रात को साइड चल रहा है, हम लोग का बैठाया गया है मजदूर को। और 6 महीने का मजदूरी नहीं आया है। दिसंबर में काम किए थे और मई में काम किए, 2025 3-4 साइड काम किए हैं, वो पैसा नहीं आया। और कई मास्टर रोल 0 भी कर दिया गया है। इसी को लेकर और कई बार 10 साल से मजदूर भी काम कर रहे हैं, उसका 2 साल से जॉब कार्ड भी डिलीट कर दिया गया है। जॉब कार्ड भी नहीं मिल रहा है। मजदूर को एगो कागज पर लिख के दे देता है ब्लॉक से जॉब कार्ड नंबर, वो नंबर कभी मजदूर भुला देती है, कभी हेरा जाता है। उनको जॉब कार्ड मिलना चाहिए, यही मांग है। जब तक काम नहीं मिलेगा तुरंत और भुगतान नहीं होगा, हम लोग जिला धरना पर से नहीं उठेंगे, यहीं रहेंगे रात दिन। चूल्हा चौका के साथ लेके आए हैं, हर एक ब्लॉक से है। हम लोग गाय घाट प्रखंड से हैं, मनरेगा वाच की टीम है। और सकरा, कुरहनी, बंदरा, औराई, बोचहा, कटरा हर एक ब्लॉक के आई हुई है। और आज इस कम संख्या में आई हुई है इसलिए कि आज गाड़ी का भी समस्या, बिहार बंद था इसलिए थोड़ा कम संख्या आई है। सुनैना देवी, ग्राम पिरौछा, प्रखंड गाय घाट। 5-6 आदमी को। कितने लोग आए थे लोग? 20-15 आदमी थे वो लोग। मेन कौन था मारने वाले में? मारने वाले में थे हरिंदर राम, प्रीति कुमारी और अखलू राम, चंदन कुमार, रूबी कुमारी, रेशम कुमारी, अमृता कुमारी, भोला कुमार, विकास कुमार, अनुराग कुमार, प्रीति कुमारी, गंगा देवी। तो अब कहाँ आए? हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में। अब क्या करोगे? अब हम लोग एसपी ऑफिस जाएंगे। क्या वहाँ क्या करोगे? वहाँ जाकर हम लोग आवेदन देंगे इसलिए जो हम लोग को क्यों मारे हैं, इसीलिए। बढ़ते हैं, जहां 25,000 का एक चर्चित इनामी अब आखिरकार गिरफ्तार हो गया
है। जी हां, बिहार के सहरसा जिले के बनगांव थाना अध्यक्ष ने दरभंगा जिले के कुशेवर स्थान थाना की पुलिस अध्यक्ष के सहयोग से फरार चल रहे एक अंतर जिला अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेज दिया गया है। अपराधी को गिरफ्तार कर बताया गया है कि अपराधी बनगांव और कनरिया में दर्ज 10 से अधिक मामलों में इसका नाम शामिल था, जिसके ऊपर पुलिस ने हाल में ही 25,000 का इनाम की भी घोषणा की थी। और सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने पूरे मामले को लेकर बताया है कि एसपी हिमांशु के निर्देश पर छापेमारी कर अपराधी को आखिरकार अब पकड़ लिया गया है। तो इनामी अपराधी था ये, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। और ऐसे में आपको बताते चलें कि अब अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर एक जमीन विवाद से जुड़ी, जहां जमीन विवाद को लेकर हाथापाई होती है और ऐसे में इस विवाद में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत आनंद कमतौल में बता दें कि जमीन विवाद होता है और जिसके बाद तकरीबन 2 पक्ष इसमें भिड़ जाते हैं और 10 से ज़्यादा लोग को तक मारकर घायल कर दिया जाता है। और सभी घायलों का देखिए, आपको बता दें कि ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवाने के विरोध में 15 लोगों से मिलकर 10 लोगों को मारकर घायल किया। और पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि आनंद कमतौल गांव में अकलूराम और हरिंद्र राम ने जबरन 2.25 कट्टा ज़मीन लिखा लेने के विरोध करने का पर अकलूराम और हरिंद्र राम ने 15-20 लोगों के साथ मिलकर ज़मीन वाले पर केवल हमला किया, बल्कि उसके घर में घुसकर मारपीट भी दर्ज की। और ऐसे में देखिए, ज़मीन विवाद को लेकर ये मामला जो है वो सामने आया है। अगली खबर सहरसा से, जहां आर्थिक इकाई अपराध को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर के बारे में आपको जानकारी दें कि बिहार में एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक सत्यापन के बाद बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम BSEIDC के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार ने खिलाफ देखिए अधिक संपत्ति के मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल पटना, सीतामढ़ी और सहरसा जिले में भी ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। सुबह सुबह इस बड़ी कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ऐसे में लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और आय से अधिक संपत्ति को लेकर ये पूरा मामला है, जिस पर जांच चल रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IDL एक्सप्रेस। नमस्कार।